कि प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए और कहां कहां से मिस्टेक होते हैं, तो आप फुल वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। जब भी आपको लास्ट में जाके एक छोटा सा ट्रिक मिल जाएगा ऐसा, जो कि आप ब्लाउज आसानी से कटिंग कर लोगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज डिजाइनिंग वाला कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल बॉडी मेजरमेंट से बताऊंगा, कहीं पे लूज रखना है, क्या करना है, वो सभी मैं A to Z बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट का आप ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हो सेम इस तरह से। ठीक है, तो ब्लाउज लेंथ है 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ है। और अपर चेस्ट है 33 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 34 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29.5, 19.5 इंची वेस्ट, और आर्मोल शोल्डर है 15 और आर्मोल है 16। स्लीव लेंथ है 5 इंची आस्तीन की लेंथ, और स्लीव लूजिंग है 12, आस्तीन की लूजिंग 12 इंची है आस्तीन लूजिंग, और फ्रंट डीप है 7.5, और बैक डीप में 10.5 रहता। लेकिन कस्टमर से आप भी पूछ लीजिए कि ये जो बैक पट्टी है आपको कितना चाहिए, जैसा कि अभी हमारे को कितना बोले हैं 3.5 इंची। ठीक है, 3.5 बोले हैं, तो आप भी पूछ लोगे तो ये क्लियर रहता। ठीक है, चलिए अब मैं कटिंग करने के लिए A to Z बता रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ब्लाउज लेंथ आपका जितना है उतना पे फर्स्ट ये वाला मार्किंग लगा लेना है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताया, अब मैं कटिंग करने के टाइम में भी एक एक करके बता रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद 10 इंची मिनिमम डीप है, तो यहाँ पे आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है, और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अपर चेस्ट है 33 इंची, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाइए। अब डीप है 10 इंची मिनिमम, तो यहाँ पे 5 इंची पे मार्किंग लगा के और 2.5 पे यहाँ एक मार्किंग लगा लेना है। चलिए थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए रेडी 2.5, तो यहाँ पे मैं 2.25 से 3 इंची पे कटिंग करूंगा जब भी ये रेडी होगा। और वेस्ट है 29.5, तो इसको यहाँ पे मार्किंग लगाना है 7.5 इंची से थोड़ा कम, उसके बाद 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब यहाँ पे मार्किंग इस तरह से आपको रख लेना है, उसके बाद हाफ में मार्किंग लगा लीजिए, और ये वाला मार्किंग मिनिमम यहाँ से 4.25 इंची आना चाहिए। अब मैं ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करता हूँ फर्स्ट। आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब ये सभी मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको आर्मूल के लिए सेव ऐसा लगाइए। तो आर्मूल है 16 इंची आर्मूल है, तो यहां से मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के हो रहा है, इसको यहां से कम कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा मैंने किया। अब देखिए आप डीप चाहे तो इस तरह से भी मार्किंग लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 इंची पे लगाया हूँ, अभी ये रेडी नहीं है, यहाँ से मेजरमेंट करना है, 10.5 इंची रहना चाहिए। अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट 3.5 इंची पे ही आना चाहिए, तो ये हमारा 10.5 इंची डीप हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने के लिए चाह रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से शेप लगाना है, और यहां से भी थोड़ा सा इसको शेप सेट करना है इस तरह से, क्योंकि ये वाला शेप हमको थोड़ा अलग दिख रहा था। इस तरह से आप शेप लगाओगे तो आर्मोल में झोल आने का चांस रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब मैं जो मार्किंग लगाने के लिए बता रहा हूँ नेक डिजाइन, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला है। तो ये नेक डिजाइन लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहे तो ये स्केल भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने 6 इंची पे मार्किंग लगाया हूं, यहां तक ये हमारा इस तरह से ऐसा बैठा लेना है। उसके बाद देखिए यहां से इस तरह से बैठाना, जैसा मैंने बैठा है। अब ये वाला मार्किंग इस तरह से लगा लीजिए। अब यहां से भी कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है स्केल। उसके बाद ये वाला भी मार्किंग लगा लीजिए। तो है ना आसान तरीका, और ये स्केल से आप बहुत कुछ शेप लगा सकते हो। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है, जब भी आपको फ्रंट की कटिंग A to Z समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए ये निकल गया। अब यहां से भी इसको भी मैं कटिंग करूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, सेम इसी तरह से जैसा नेक है हमारा इस तरह से सेट होता। ये हमारा नेक लाइन भी कुछ इस तरह से रेडी हो गया कटिंग।
अब मैं आपको फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट रखना है। उसके बाद फिर ये वाला पल्ला को कुछ इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट रख लीजिए जैसा मैंने रखे वैसा। उसके बाद फिर एक मार्किंग इस तरह से लगाना है और एक मार्किंग यहाँ से कुछ इस तरह से लगाना है। अब चेस्ट प्रिंसेस शेप के लिए यहाँ पे आपको 5 इंची पे लगाना है। उसके बाद चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची से थोड़ा कम लगाइए। अब इसको ऐसा रख लेना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है और ये वाला मार्किंग 3.5 इंची पे लगाना है। मतलब ये मार्किंग से ये मार्किंग 1/2 इंची आपको कम करना है, जब भी आपका नीट और कंप्लीट शेप आएगी। अब यहाँ से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग लगाना है और ये वाला मार्किंग को भी यहाँ पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से शेप लगाइए। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सेम आपको भी लगाना है, जब भी आपका ये रेडी और कंप्लीट आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से कटिंग कर लीजिए। तो है ना ये शेप लगाने का तरीका कंप्लीट और परफेक्ट। और कौन कौन ये शेप लगाते हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब ये वाला मार्किंग को भी यहाँ पे मैंने 3.25 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ। 7.5 इंची डीप है, 7.5 इंची पे लगाना है। उसके बाद इस तरह से इसको मार्किंग लगाना है। सेम फ्रंट में भी वही नेक है, ठीक है। और आस्तीन जो रहेगा शोल्डर प्लेट वाला रहेगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला शेप कुछ इस तरह से देखिए, एक मैंने बैग में बताया हूं स्केल रख के और फ्रंट में बता रहा हूं हाथ से लगाने के लिए। तो आपको 2 आइडिया एक साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी सेम इसी तरह से ट्राई कीजिए। जैसा मैंने हाथ से लगाए, बैग में हमने फर्मा रख के मार्किंग लगाए, इसमें मैंने अपने हाथों से लगा दिए और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप भी इस तरह से कटिंग कीजिए, बिल्कुल आपका नीट और कंप्लीट कटिंग हो जाएगा। चलिए अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। और साइड वाला प्रिंसेस कटिंग में अलग अलग टिप्स रहता, अलग अलग कटिंग रहता। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, परफेक्ट और कंप्लीट। और एक बात, साइड वाला प्रिंसेस आप कटिंग कर रहे हो तो आप अच्छी तरह से कटिंग कीजिए, परफेक्ट कीजिए। जब भी आपका चेस्ट वाला पार्ट कहीं पे भी फ्लैट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा और हर एक जगह A to Z सेट हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगाना है। एक मार्किंग सेंटर में लगाइए और यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे लगाना। आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपको 1.25 इंची पे लगाना है। अब ये वाला जो मार्किंग लगाना है आपको, अपर चेस्ट मिडल चेस्ट में 1 इंची डिफरेंस है, तो आप इसको लगाइए मिनिमम 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब यहां से भी चेक कर लेना है कुछ ऐसा। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब मैं यहां से सेब लगा रहा हूं और इस तरह से प्रिंसेस कटिंग अगर आप जिस दिन सीख लिए तो उस दिन से सबसे आसान और सबसे इजी लगेगा इस तरह से कटिंग करने में, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिए, इस तरह से प्रिंसेस कटिंग करने से चेस्ट कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, हर एक जगह A to Z सेट हो जाएगा बॉडी में। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा हूं। उसके बाद फिर यहां से 6 इंची से थोड़ा कम पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहां से मैंने अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सेब लगाना है। अब ये सेब लग जाने के बाद यहां से आपको इधर मार्जिन छोड़ना है, 3.25 इंची से थोड़ा कम आ रहा है, सेम यहाँ पे रख लेना है। वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाइए। उसके बाद इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। अब ये वाला मार्किंग सीधा करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा। बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्किंग लगाना है। तो ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपको इस तरह से सेब लगा ले, स्ट्रेट करना है। ऐसा मार्किंग लगाने से होता ये है कि आपका ये वाला ज्वाइंट जिस टाइम में आप सिलोगे उस टाइम में मिल जाएगा आसानी से और कहीं से भी आगे पीछे होगा नहीं। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ प्रिंसेस वाला कटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से साइड वाला प्रिंसेस प्रॉपर कटिंग करना है। तो आप फुल वीडियो देखिए। अगर आप साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने अब ये कटिंग हो जाने के बाद यहां से मैं हाला कटिंग कर लेता हूं फर्स्ट। तो कुछ इस तरह से ऐसा रखना है, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखिए। लास्ट में आपको जो ऐसा ट्रिक मिलने वाला है, ये ट्रिक की मदद से आप बहुत कुछ ऐसा कटिंग कर सकते हो आसानी से और परफेक्ट। और यहाँ पे हाला सिर्फ मीडियम ही कट करना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है।
अब मैं आपको शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। शोल्डर पफ वाला, ठीक है, शोल्डर पफ वाला बाजू कटिंग करने के लिए आसान तरीका कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से स्ट्रेट कीजिए। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से आस्तीन की लंबाई जितना भी रहेगा उतना आप यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग कर रहे हो और आप इस तरह से चलिए, शॉर्ट वाला है 5 इंची लेंथ है, 5 इंची लंबाई, 5 इंची पे मार्किंग लगाया हो। उसके बाद यहां से मिनिमम 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है, ये 2 मार्किंग को भी सीधा कर लीजिए। इस तरह से सीधा कर लेने के बाद अब यहां पे आपको आर्मोल कितना है, 16.5 इंची है कंप्लीट, तो 7 इंची पे ऐसा रख के चेक करोगे ये 8 इंची कंप्लीट आ जाएगा। अब देखना शोल्डर प्लेट के लिए जो मैं बताऊंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और यहाँ पे इस तरह से सेब लगाना है। शॉर्ट बाजू में ये वाला सेब बहुत कम करता, तो आप भी ये वाला सेब लगाइए। और यहाँ से मैंने इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूं, तो ये हमारा मीडियम शॉर्ट बाजू कटिंग का मार्किंग कंप्लीट हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मीडियम प्लेट है, शोल्डर पफ है, तो 2 इंची पे ही मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद इसको यहाँ से सीधा करना। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है, ज्यादा प्लेट चाहिए, जितना ज्यादा चाहिए उतना ऊपर जाइए, लेकिन आपका लेंथ जितना उतना फिक्स मार्किंग लगाने के बाद ये सब मार्किंग लगाइए। लेंथ हमारा 5 इंची है, 5 इंची का प्लेट लगाने के बाद ये मार्किंग लगाया ऊपर। उसके बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको 100% समझ में आ गया होगा कि शोल्डर पफ वाला बाजू कटिंग करते कैसे है। अगर आपको ये कटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट आप क्या क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी एक कमेंट से हमको आइडिया मिल सकता है कि आपको ये पसंद है और ये सीखना चाहते हो। अगर किसी भी मेंबर से सिलाई कम कर रहे हो और आप सिलाई कटिंग कर रहे हो ब्लाउज या तो सूट और आपसे कुछ मिस्टेक हो जा रहे और आप सोच रहे हो मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। हमारा नंबर मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी है FrostTailor32। वहां जाके आप A to Z कटिंग पूछ सकते हो, मैं हर एक कटिंग का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो मैं बताने वाला हूं, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि लास्ट तक वीडियो देखोगे जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड आपके लिए बहुत काम का रहता है और आप समझ भी सकते हो आसानी से। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट तो इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ऐसा रखता हूँ। आपका ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो गया है तो आप इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए। कितना आ रहा है ये 8.25 इंची। उसके बाद आपका चेस्ट है 34, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया जितना हमको सिलाई में जाएगा। 8.25 इंची आ रहे थे, यहाँ पे मैंने 8.25 इंची रखे। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए 34.5 है, ठीक है, 34 जैसा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल इस तरह से अगर आप मेजरमेंट कर लेते हो तो आपकी ब्लाउज कभी भी टाइट नहीं होगा, कभी भी लूज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आइडिया बताए इसके बारे में भी कमेंट करके बताए। ये जो मैं बताए लास्ट में आपको फुल मेजरमेंट कर लेना चाहिए, मिडल चेस्ट वाला पार्ट कहीं से भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फुल वीडियो नहीं देखे हो और आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज, अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, फ्रॉक कटिंग, सूट कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो आपको हमारे चैनल पे A to Z कटिंग मिल जाएगा। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेकर, अच्छा सा कटिंग लेकर। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रहिए।